नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 29। अंत तक पूरी योजना बनाएं। विचार: अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ावों पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरे को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। दो मेढक एक ही पोखर में रहते थे। पोखर गर्मी के कारण सूख गया था, इसीलिए वे उसमें से निकलकर दूसरे ठिकाने की तलाश में चल पड़े। वे एक गहरे कुएं के पास में गुजरे जहां काफ़ी पानी था। यह देखकर एक मेढक दूसरे से बोला, हम कूदकर इस कुएं में रहने लगते हैं, इससे हमें आश्रय या भोजन मिलेगा। दूसरे ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन मान लो इसका पानी सूख गया तो क्या होगा? हम इतने गहरे कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? परिणामों के बारे में सोचे बिना कुछ भी ना करें। फ्रेबल्स ईसफ, 6ठी सदी ईसा पूर्व। शक्ति की कुंजी। प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार देवताओं की भविष्य का पूरा ज्ञान होता था। वे हर आने वाले चीज़ को पूरे विस्तार से देख सकते थे। दूसरी तरफ इंसानों को किस्मत का शिकार माना जाता था, क्योंकि वे वर्तमान में ही उलझे रहते थे और भविष्य के खतरों को देखने में असमर्थ होते थे। ओडियसस जैसे हीरो वर्तमान से आगे तक देख सकते थे और कई कदम आगे की योजना बना सकते थे। उस जैसे लोगों को देवताओं जैसा माना जाता था, जिनमें भविष्य तय करने की योजना थी। यह तुलना आज भी तर्कसंगत है। जो लोग आगे तक सोचते हैं और अपनी योजना पर धैर्यपूर्वक काम करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वे दैवी शक्ति से संपन्न नजर आते हैं। चूँकि ज़्यादातर लोग वर्तमान में कैद रहते हैं, इसीलिए वे इस तरह की दूरदर्शिता पूर्ण योजना नहीं बना पाते हैं। इसी कारण जब कोई तत्कालीन खतरों और आनंदों को नज़रअंदाज करता है तो यह शक्तिशाली बन जाता है। घटनाएं होने पर प्रक्रिया करना स्वाभाविक मानवीय गुण है। घटनाओं को पहले से भांप कर योजना बनाना शक्ति की निशानी है। वर्तमान से आगे तक पहुंचकर बड़ी चीज़ों का अनुमान लगाना या कल्पना करना मानवीय नहीं है, दैवीय काम लगता है। 1415 ईसा पूर्व में यूथेनस से सिलसिली पर हमला कर दिया। यूथेनस वासियों का विश्वास था कि उन्हें दौलत, शक्ति, 16 साल के पेलोपोनेशियंस युद्ध को जीतने की ख्याति मिलेगी। उन्होंने घर में इतनी दूर आक्रमण करने के खतरों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह नहीं भापा कि सिसिली के लोग ज़्यादा अच्छी तरह लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध उसके मैदान पर होगा और एथेनस के सभी दुश्मन उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, या युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे और उनकी शक्तियाँ बट जाएगी। सिसिली पर आक्रमण पूरी तरह असफल रहा और उससे दुनिया की एक महान सभ्यता के नष्ट होने के बीज पड़े। एथेंस वासियों का यह दुर्भाग्य दिमाग के कारण नहीं बनी, बल्कि दिल के कारण आया था। उन्होंने सिर्फ ख्याति का मौका देखा, दूर मंडराने वाले खतरों के बारे में नहीं देखा। जो व्यक्ति ज्योतिषियों से भविष्य पूछता है, वह अनजाने में ही भावी घटनाओं के आंतरिक आभास को खो देता है, जो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कथन से 1000 गुना ज़्यादा सटीक होता है। वाल्टर बेंजामिन 1892 से 1940। कार्डिनल डे रेड्ज के अनुसार लोगों की गलतियां का सबसे आम कारण यह होता है कि वे वर्तमान के खतरों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और दूसरे के खतरों से जरा भी नहीं डरते हैं।
जो खतरे दूर होते हैं या दूर दिखते हैं, अगर हम उन्हें पहले ही भांप लें तो हम बहुत सारी गलतियां से बच सकते हैं। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम एक छोटे खतरे से बचकर एक बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी योजना को तत्काल बदल सकते हैं। शक्ति की अवधारणा में सिर्फ यही शामिल नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी शामिल है कि आप क्या नहीं करते हैं। जल्दीबाजी और मूर्खता कामों से बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनके कारण आप मुश्किल में फंस सकते हैं। काम करने से पहले विस्तार से योजना बना ले। स्पष्ट योजना के कारण मुश्किल में न फंसे। क्या उनके ऐसे परिणाम होंगे जो आप नहीं चाहते हैं? क्या मैं नए दुश्मन बना लूँगा? क्या कोई दूसरा मेरी मेहनत का लाभ ले लेगा? आमतौर पर अंत सुखद कम दुखद अधिक होता है। अपने मस्तिष्क के सुखद अंत की छवि के कारण राह न भटके। जब आप कई कदम आगे तक देखेंगे और अंत तक की योजना बना लेंगे तो आप भावनाओं के प्रलोभ में नहीं फंसेंगे और तत्काल प्रतिक्रिया के करने की इच्छा से भी बचेंगे। अपनी स्पष्टता से आपको तनाव नहीं होगा और आप उलझन में भी नहीं रहेंगे, जिस कारण इतने सारे लोग अपने कामों में असफल रहते हैं। आप अंत देखेंगे तो आप राह में किसी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते हैं। तस्वीर माउंट ओलंपस की देवी देवता बादलों के पार से इंसान के कामों को देखते हुए वे पहले से ही उन पर बड़े सपनों का अंत देख लेते हैं जो विनाश और त्रासदी की तरफ ले जाते हैं, और वे इस तरह बात पर हंसते हैं कि हम वर्तमान के आगे नहीं देख पाते हैं और हम खुद को किस तरह धोखा देते हैं। विशेषज्ञ की राय: खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के बजाय यह ज़्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाया ही न जाए। हमें सरकंडे के विपरीत व्यवहार करना चाहिए। सरकंडे का तना पहले से ही सीधा और लंबा होता है, लेकिन बाद में इसे गांठें पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसा यह थक गया हो और अब इसे पुराने उत्साह का या उमंग नहीं बची हो। हमें काम ठट्ठेपन से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। संघर्ष के लिए अपनी सांस बचाकर रखना चाहिए और अपने सबसे उत्साहपूर्ण प्रहारों को अंत के लिए बचाकर रखना चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो प्रायः शुरुआत में हम उन्हें दिशा देते हैं और वे हमारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वे हमें दिशा देने लगते हैं और हमें अपने वश में कर लेते हैं। मॉन्टेन 1533 से 1592। आज यहीं पे नियम 29 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़ें और शक्तिशाली बने। लाइक करें और नए नियम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।